आप जानते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर आर ओवैस एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं। उनके हिसाब से ना इन्वेस्टमेंट करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और दूसरा डर डर के, घबरा के। और इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक चीज का होता है। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी सारी की सारी सेविंग्स 100% स्टॉक मार्केट में लगा दी। कोई सेफ्टी नेट नहीं, कुछ नहीं। अब क्या होगा? ठीक उसी वक्त अचानक से कोविड जैसा कोई बड़ा संकट आ जाता है और बूम, मार्केट 40% नीचे। और सबसे बुरी बात क्या होती है पता है? कि अक्सर ऐसे ही बुरे वक्त में हमें अचानक पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ती है। तो जो 100 रुपए लगाए थे वो अब सिर्फ 60 रुपए बचे हैं। और सोचिए, ठीक उसी वक्त जब पैसा आधा भी नहीं रह गया है, किसी को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? जाहिर है भारी नुकसान उठाकर अपना पैसा निकालना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं कड़की में आटा गीला होना। मतलब जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक तभी सबसे बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ गया। तो इस मुसीबत से बचने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है इमरजेंसी फंड। जी हाँ, यही वो फाइनेंशियल शील्ड, वो सुरक्षा कवच है जो आपको ऐसे बड़े झटकों से बचाता है। और यही आपको हिम्मत देता है कि आप बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए, कितना काफ़ी है? आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं 3 महीने का खर्चा, 6 महीने का खर्चा। बस नहीं, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका इमरजेंसी फंड वो पूरी तरह से आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। आपको सोचना होगा, क्या आपके ऊपर माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, कोई लोन चल रहा है या घर का किराया जाता है, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस, या फिर आप अकेले रहते हैं? ये सारे सवाल बहुत मायने रखते हैं। तो आखिर में अपने आप से बस एक सवाल पूछिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो एक मजबूत नींव पर बनी है या सिर्फ एक जुआ है?